हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेह प्रेम समृद्धि ब्लॉग्स में आपका स्नेही अभिनंदन करती हूँ, जहाँ हर शब्द हर कथा सनातन की बातें आपकी समृद्धि और सुख शांति के लिए है। मित्रों, सावन मास प्रारंभ हो चुका है। सावन का ये महीना जो शिव की भक्ति का महीना है, जो शिव के समर्पण का महीना है, जो शिव से प्रेम करने का महीना है, जो शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना है। सावन अर्थात सादगी, सौम्यता, सौंदर्य, स्नेह, वात्सल्य और निस्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का महीना है। तभी तो शिव कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भक्ति से, निस्वार्थ प्रेम से, सादगी से मुझ में समर्पित हो जाओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। तो बोलिए आप सब एक साथ, हर हर महादेव। दुख हरो, दर्द हरो, कष्ट हरो, क्लेश हरो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, ये सावन का महीना केवल कांवड़ यात्रा का महीना नहीं, केवल व्रत का महीना नहीं, केवल त्योहार का महीना नहीं। ये महीना वो महीना है जब शिव स्वयं धरती पर उतरते हैं। जी हाँ मित्रों, शिव धरती पर होते हैं इस समय। जब शिव यहाँ धरती पर आते हैं तो अपने साथ आशीर्वादों का खजाना लेकर के आते हैं। सिर्फ जरूरत ये होती है कि हमें समर्पित होना है। ये सावन में जो हरियाली होती है, ये सावन में जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, ये जो बिजली की चमक होती है, बारिश की बूंदें होती है, ये यूं ही नहीं होता। ये सब शिव का ही खेल है। ये सब कुछ शिवमय होता है। क्यों होती है बारिश श्रावण में? क्या है ये बादल की गड़गड़ाहट? क्या है बिजली की चमक? क्यों होती है हरियाली? मित्रों, जब समुद्र मंथन हुआ और जब उसमें से हलाहल निकला, कालकूट विष निकला, तो चारों तरफ सृष्टि में हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड डोल उठा था। देवताओं ने, ऋषियों ने, सबने प्रार्थना की भगवान शिव से, महादेव हरिये इस कष्ट को, हरा हरा महादेव। कलह, क्लेश, कष्ट, दुख, दर्द हरिये महादेव। तब महादेव ने उस कालकूट विष को पिया और उसे अपने कंठ पे धारण किया। उनका कंठ नीला पड़ गया उस विष के प्रभाव से, और वो नीलकंठ कहलाए। विष की जलन ने उनके कंठ को, उन्हें ज्वलित किया, और ये बादलों की जो गड़गड़ाहट है, ये जो बिजली की चमक होती है, वही विष का प्रभाव है। तब इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने सावन रचा, जिसमें बारिश की बूंदें अमृत के समान पड़ी। तो ये जो सावन में बारिश की बूंदें गिरती है, प्रत्येक बूंद अमृत होता है। ये शिवमय होता है, इसमें शिव की शक्ति होती है। और इस महीने में जो भी शिव की पूजा करते हैं, जो भी शिव पर जल चढ़ाते हैं, यूं तो कभी भी आप जल चढ़ाइए, शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब सावन में हम शिव पर जल चढ़ाते हैं तो शिव चूंकि हमारे पास होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं, धरती पर होते हैं, तो हमें आशीर्वाद उनका तुरंत उसी समय मिलता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात मैं करूंगी कि इस महीने में व्रत क्यों होता है। तो जब शिव ने जब विष को धारण किया, तब माता पार्वती ने उसी समय व्रत किया था। इसलिए सोमवारी का व्रत जो होता है, उसी समय से ये परंपरा शुरू हुई, क्योंकि माता ने शिव जी पर जल चढ़ाया और उस जलन को, जो विष का जलन था, उसका विष का जो तेज था, उसका जो प्रभाव था, उसे कम करने के लिए माता ने व्रत रखा था। तो ये सोमवारी का व्रत होता है। भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। इस बेलपत्र के पीछे भी ये सृष्टि का यही जो कारण होता है, वही होता है, क्योंकि बेलपत्र में औषधीय गुण होता है, तो वो महादेव पर चढ़ाते हैं।
ये श्रावण यूं ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है, ये तो संपूर्ण शिव और शक्ति, शिव और पार्वती की शक्ति है, उनकी ऊर्जा है। मित्रों, इस महीने में कांवड़ यात्रा करते हैं, शिव पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं दूर दूर से जाकर के। ये आशीर्वाद का महीना। इस वर्ष 2025 में जो श्रावण मास है उसमें 4 सोमवारी का व्रत पड़े हैं, जो कि एक 14 जुलाई को है, दूसरी जो है 21 जुलाई को, तीसरी 28 जुलाई को और चौथी 4 अगस्त को है। 11 जुलाई से प्रारंभ होकर के श्रावण 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है रक्षाबंधन पूर्णिमा के साथ। लेकिन ये जो 11 जुलाई से जो श्रावण प्रारंभ हो रहा है वो उत्तर भारत की है। हमारे भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अलग अलग समय पर जो है श्रावण होता है। जो दक्षिण भारत है उसमें जो है सो श्रावण प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई से, जो कि 23 अगस्त तक चलेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि उत्तर भारत में जो हम पंचांग मानते हैं वो पूर्णिमा के अनुसार मानते हैं, पूर्णिमीय पंचांग मानते हैं, पूर्णिमात पंचांग मानते हैं, जबकि दक्षिण भारत में आमांत पंचांग मानते हैं। उत्तर भारत में पूर्णिमा से महीने की शुरुआत होती है, पूर्णिमा के बाद से पूर्णिमा तक, और दक्षिण भारत में अमावस्या से महीने का की शुरुआत मानी जाती है, तो अमावस्या के बाद से अमावस्या तक महीना चलता है। तो इसीलिए जो है दक्षिण भारत में, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है 25 जुलाई से श्रावण प्रारंभ होगा। वहीं उत्तराखंड में 16 जुलाई से प्रारंभ होगा श्रावण, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा। लेकिन भारतवर्ष के, हमारे देश के कोने में, हर कोने में अलग अलग समय पे जो भी, जब भी श्रावण प्रारंभ हो, लेकिन प्रभु के महादेव की पूजा की वही विधि है, उनके भक्ति में वही रस है, और उनका जो आशीर्वाद प्राप्त करने का जो हमें फल मिलता है, जो उनका आशीर्वाद मिलता है वो यथावत मिलता है। उससे दिन में, पंचांग में अंतर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, आज मैं आपको अब इस श्रावण मास में विशेष क्या करना है, कुछ करना है, क्योंकि शिव के आशीर्वाद का समय होता है, तो शिव के आशीर्वाद के लिए कुछ ऐसा विशेष कीजिए जो कि आपने कभी किया नहीं है, और करके देखिए कि शिव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। इस श्रावण महीने में अर्धरात्रि में अगर आप शिव पुराण का पाठ करते हैं या महामृत्युंजय का जाप करते हैं तो आपका कोई भी असंभव कार्य जो है वो संभव हो जाता है। महादेव की पूजा करने के लिए जो है आपको विशेष कुछ भी नहीं करना होता है। भोलेनाथ जो है एक लोटा गंगा जल से, एक लोटे जल से जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, उन पे जल चढ़ाइए। लेकिन अगर किसी विशेष प्रयोजन से पूजा कर रहे हैं तो आप मंत्र का भी मंत्र उच्चारण कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र जो है रोग, द्वेष, दुख सभी का नाश करता है, इसलिए इस मंत्र का जाप करके भगवान पर, भोलेनाथ की जो है अर्धरात्रि में पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब भोलेनाथ पर आप जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस समय ओम नमः शिवाय का जो जाप आपको करना है वो जाप करते रहिए। लेकिन एक बात और भी बताना चाहूंगी कि जाप जो होता है, शिव का जो जाप करते हैं आप, बहुत ऊंचे स्वर में नहीं करते हैं, क्योंकि शिव जो होते हैं वो ध्यान में लीन होते हैं, वो योगी हैं शिव। उन्हें शोर नहीं चाहिए होता है, उन्हें मौन चाहिए होता है, क्योंकि शिव जो सुनते हैं आपकी बात, हमारी बात, वो मौन को ही सुन लेते हैं। इसलिए उनके पास जाकर के बहुत तीव्र आवाज में, तेज आवाज में जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है। धीमी आवाज में आप जाप कीजिए, मौन जाप कीजिए, उनका शिव सुनते हैं। बेलपत्र आप चढ़ाइए। जब शिव पे बेलपत्र चढ़ाएंगे इस श्रावण महीने में, एक बात और मैं आपको बता दूं कि शिव जी पर जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो चिकने भाग से आपको बेलपत्र चढ़ाना है, टूटा फूटा फटा कटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। साथ ही अगर आप बेलपत्र पर राम नाम लिख करके चढ़ाते हैं, राम
का नाम लिख करके, राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी पर, तो आपका कोई भी कार्य जो है, जो कार्य आपका बन नहीं रहा है, वो कार्य पूर्ण होता है। आपकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। तो आप शिव जी पर राम लिख करके बेलपत्र चढ़ाइए। अभी एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी। ये तो सभी जानते हैं कि सावन में हरा रंग का वस्त्र पहनते हैं, हरा वस्त्र पहनते हैं, जो कि हरियाली का प्रतीक होता है। और शिव जी को हरा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब उन्होंने विष धारण किया तो वो विष जो है, विष का प्रभाव को शांत करने के लिए जब प्रकृति ने सावन को रचा तो चारों तरफ हरियाली आई थी, जिसे देखकर उनका मन शांत हुआ था, उनकी ज्वलन शांत हुई थी। तो हरा वस्त्र शिव जी को बहुत पसंद है, सावन में हरा वस्त्र पहनते हैं। लेकिन नीला वस्त्र जो है सो वो वर्जित किया गया है। नीला वस्त्र पहन करके आप अगर शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं सावन में तो बिल्कुल भी मत जाइए नीला वस्त्र पहन करके। ऐसे नॉर्मल जो डेज होते हैं और दिनों जो है सो कभी कभी आप रेगुलर जो पूजा करते हैं उसमें जा भी सकते हैं, लेकिन जो श्रावण में नीला वस्त्र पहन करके शिव जी के पास कभी मत जाइए, शिव जी की पूजा मत कीजिए। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि जो कालकूट विष धारण किया महादेव ने, तो उनका कंठ नीला पड़ गया उस विष के प्रभाव से। तो जब हम नीला वस्त्र पहनते हैं, मान्यता होती है ऐसी कि जब हम नीला वस्त्र पहनकर शिव के पास जाते हैं तो वो वही विष का स्मरण होता वो आता है, और माता को पसंद नहीं होता। ये चीज जो है माता पार्वती को पसंद नहीं आती है, इसीलिए नीला वस्त्र जो है वर्जित किया गया है। अब शिव जी की पूजा करनी है तो शिव जी की पूजा के लिए मैं आपको एक और बात विशेष रूप से बता दूं कि शिव जी की जब पूजा करनी है तो केतकी पुष्प और तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। केतकी पुष्प जो है शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं, और माना गया है कि रुष्ट हो जाते हैं। जो भी केतकी पुष्प अगर चढ़ा दिया उन पे तो रुष्ट हो जाते हैं। तो केतकी पुष्प का पुष्प नहीं चढ़ाते, शिव जी पर दुर्वा भी नहीं चढ़ाते हैं श्रावण मास में। और जो तुलसी जी की बात आप जानते ही कि तुलसी पत्र शिव जी पर नहीं चढ़ाते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस समय सावन के महीने में, क्योंकि बात हो रही है सावन के महीने में, इस समय के नियम की बात हो रही है, इस समय की विधि की बात हो रही है, शिव जी की पूजा की बात हो रही है। तो एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी श्रावण में, कि श्रावण महीने में तुलसी का पौधा नहीं छूते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है कि तुलसी का पौधा क्यों नहीं छूते हैं? तो देखिए, तुलसी जी होती है विष्णु प्रिया, वो विष्णु जी की प्रिया है। और ये जो श्रावण मास होता है वो शिव जी का महीना होता है, और शिव जी जब आ जाते हैं तो उस समय बाकी जितने भी देवता होते हैं वो विश्राम में होते हैं, क्योंकि हमेशा शिव तुलसी जी की पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, और ये महीना जो होता है विशेष रूप से समर्पित है शिव जी को। तो एक तरह से वो ये मानकर आप चलिए कि जब हमारे यहाँ कोई विशेष अतिथि आते हैं तो उस अतिथि के प्रति ही हम समर्पित हो जाते हैं, बाकी सारी बातें पीछे रह जाती है। तो इसी तरह जब सावन महीने में शिव जी स्वयं धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, हमारे घर आते हैं, तो उस समय जो है सो बाकी सभी देवी देवताओं को जो विश्राम दे दिया जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा भी इस समय छूना वर्जित किया गया है। तो तुलसी जी शिव जी पर तो नहीं चढ़ती, लेकिन साथ ही हमारा उनको छूना भी इस समय वर्जित है। तो ये सारी चीज़ें थी श्रावण के महीने की। और एक विशेष बात जो मैंने आपको बताई वो अवश्य कीजिएगा कि अर्धरात्रि में अगर शिव पुराण का पाठ करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं उसको कीजिएगा। साथ ही बीच बीच में जो है सो जाप के हर 27 जाप के बाद जो है सो भगवान शिव से आप प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोलेनाथ हमारे रोग को हरो, हमारे कष्ट को हरो। हर हर महादेव का बोलिएगा हर 27 मंत्र के बाद या पाठ करने के कुछ समय के बाद ये आपको करना है। अब और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि श्रावण महीने में जो है
जो सोमवारियाँ पड़ेंगी उस प्रत्येक सोमवारी के लिए कुछ विशेष मंत्र हैं, कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं हर सोमवारी के लिए, प्रथम सोमवारी को किसकी पूजा करनी है, शिव जी के किस रूप की पूजा करनी है और क्या मंत्र का हमें जाप करना है और क्या विशेष उपाय कर सकते हैं हम किसी विशेष चीज़ के लिए, किसी विशेष इच्छा के लिए। तो वो उन सारी बातों को लेकर के मैं आपके पास आऊँगी। अपने प्रत्येक 4 सोमवारियाँ जो पड़ेंगी उन सब के लिए मैं लेकर के आपके पास आऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो जो है वीडियो जो है वो जानकारी जो है लाभदायक हो और आप उससे लाभ उठा सकें। और ये महीना जो है, एक महीना जो हमें शिव की भक्ति के लिए मिला है, शिव जी से अपनी बातों को कहने के लिए मिला है, उस महीने को जो है सो हम शिव को प्रति समर्पित करते हैं और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भक्ति भाव से हर हर महादेव बोलते हैं। और इसके साथ ही जो है सो आज इस वीडियो का समापन करूंगी मैं और साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भक्ति भाव से शिवमय हो करके अगर कोई भी बात आपको लगती है कि हाँ इस बात ने मेरे दिल को छुआ है तो आप कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखिएगा। और चलिए इसके साथ ही आपको श्रावण की शुभकामनाएं देती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। नमो नारायण, जय मां।